नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद से ही जैसे जैसे साल दर साल समय बढ़ता गया, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी समुदाय के लोगों की संख्या कम होती ही गई। इनमें से ज्यादातर को या तो मार दिया गया या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। धर्म परिवर्तन का खेल भी ऐसा है कि 13 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा जा रहा, उसका भी धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। इतने से भी मन नहीं भरा तो उस मासूम का माइंड वॉश कर शादी तक करा दी गई। माइंड वॉश भी इस तरह किया गया कि मां गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो 13 साल की लड़की जिद पर ही अड़ी रही। ये दर्द भरी दास्तान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की है। ये जो वकीलों से घिरी कुर्सी पर बैठी 13 साल की लड़की है, इसका नाम आरजू राजा है और धर्म से क्रिश्चियन है, लेकिन अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और कलमा भी बाकायदा याद कर लिया है। और जो घुटनों के बल महिला बैठी है वो उस 13 साल की लड़की की बेबस मां है, जो लगातार ये कह रही है कि बेटा आप पैसों के लालच में आ गई हो। लेकिन उस 13 साल की बच्ची ने अपनी मां को कलमा पढ़कर भी सुना दिया। देखिए कैसे एक बेबस मां अपनी बच्ची को पाने के लिए पेस्ट्री और गुड़िया तक की बात कर रही है। 9235 अब स्कूल में नहीं पढ़ती थी क्या? अब तो स्कूल में नहीं पढ़ती। नहीं, स्कूल में कल को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? नहीं, पहले मैं क्रिश्चियन थी, हमें नहीं पढ़ाया। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आपकी तो बुकें भी है, आपकी तो बुकें भी है बेटा, आपकी तो बुकें भी है। क्या बोला बुरे ने? कितने बुरे ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मैं अपने सर की कसम खाती हूँ। नहीं, कुछ नहीं बोला मुझे। बुरे ने ये बोला होगा ना मैं आपको पैसे देता हूँ। नहीं, मैं आप पैसे आप पैसे की लालच में आई हो, आप पैसे की लालच में आई हो ना। जो इंडिया करती थी, मामा मुझे पेस्ट्री ला के दो, मामा मुझे गुड़िया ला के दो, फिर क्यों बोलती थी? अच्छा नहीं, मैं खाली बच्चे तो बोल में मांगती थी। क्यों आप आजा आप उठ जाए, आप बुला दिया बाकी आप वहाँ एक सी जाकर बैठ जाए। बुर्का पहने ये 13 साल की बच्ची शादी भी कर चुकी है और सिंध कोर्ट ने ईसाई लड़की आरजू राजा की कस्टडी उसके पति को दे दी है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल कर लिया है। और उसने बताया है कि उसका ना तो अपहरण किया गया और ना ही शादी करने के लिए उसे मजबूर किया गया। अब कोर्ट चाहे जो भी कहे, लेकिन ये बात समझी जा सकती है कि एक 13 साल की बच्ची मानसिक और शारीरिक तौर पर इतनी मजबूत कैसे हो सकती है कि वो धर्म परिवर्तन करने के साथ साथ शादी भी कर ले। सिंध कोर्ट का ये फैसला यहां तक कि इमरान सरकार में विज्ञान एवं तकनीक मंत्री चौधरी फवाद हुसैन को भी रास नहीं आया। उन्होंने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को न्यायाधीशों के फैसले की खामियों की गहन जांच की आवश्यकता है, जो कि पाक न्याय प्रणाली की अवमानना है। पढ़ने खेलने की उम्र में 13 साल की बच्ची का माइंड वॉश करके किस तरह उसे इस्लाम कबूल करवाया गया और उसकी शादी कराई गई, इसने एक बार फिर बता दिया कि इमरान के पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। ईसाई धर्म से जुड़े होने की वजह से ये मामला वेटिकन सिटी तक पहुंच गया है। वेटिकन सिटी की मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पाकिस्तान में आज हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी समुदाय के लोगों की जो हालत है, उनके धर्म पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसे ही लोगों को भारत में शरण देने के लिए मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लेकर आई, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को इस कानून पर भी आपत्ति थी। लेकिन मोदी सरकार ने आखिर CAA लागू करके ही दम लिया। बहरहाल आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं कैसे एक मां इस्लाम कबूलने के बाद शादी कर चुकी अपनी बेटी को वापस पाने के लिए गिड़गिड़ा रही है। 9235 अब स्कूल में नहीं पढ़ती थी क्या? अब तो स्कूल में नहीं पढ़ती। नहीं, स्कूल में कल को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? नहीं, पहले मैं क्रिश्चियन थी, हमें नहीं पढ़ाया। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आपकी तो बुकें भी है, आपकी तो बुकें भी है बेटा, आपकी तो बुकें भी है। क्या बोला बुरे ने? कितने बुरे ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मैं अपने सर की कसम खाती हूँ। नहीं, कुछ नहीं बोला मुझे। बुरे ने ये बोला होगा ना मैं आपको पैसे देता हूँ। नहीं, मैं आप पैसे पैसे की लालच में आई हो,
में आई हो ना जो लिंदे करती थी मामा मुझे पेस्ट्री ला के दो, मामा मुझे गुड़िया ला के दो, फिर क्यों बोलती थी अच्छा? नहीं, मैं खाली बच्चे तो बोल। के लिए मैं मांगती थी। क्यों आप आ जाए आप उठ जाए, आप बुला दिया आपको। बाकी आप वहाँ एक सी जाकर मिलिए। बैठ जाए।